भूतिया नानी की कहानी। एक गांव में एक औरत अपने नाती के साथ रहती थी। वह श्रापित औरत थी और रोज रात को वह चुड़ैल बन जाती थी और लोगों को मारकर वह खा जाती थी। एक रात वही भूतिया नानी अपने शिकार के तलाश में निकलती है, चुड़ैल के रूप में। हा 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 हा, मेरा शिकार, जल्दी आओ मेरे सामने, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हा 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 हा। तभी उसे एक बच्चा घर के सामने खेलता हुआ दिखता है। बच्चा देख चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ती है। हा 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 हा, मजा आ जाएगा, आज ताजा ताजा नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। हा 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 हा। लेकिन जैसे ही चुड़ैल उस बच्चे के पास पहुंचती है, तभी वहां गांव वाले पहुंच जाते हैं और चुड़ैल को लात से मारने लगते हैं और गांव वाले की मार से चुड़ैल बेहोश हो जाती है और थोड़ी ही देर में गांव वाले वहां से चले जाते हैं। तभी उसका नाती फोटू वहां पर आता है और नानी का ऐसा हालत देखकर फोटू रोने लगता है। नानी नानी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें गांव वाले क्यों मार रहे थे नानी? और नानी को होश आ जाती है। फोटू मेरे बच्चे, इससे पहले कि गांव वाले को पता चले कि मैं ही चुड़ैल हूँ, तू मुझे यहाँ से ले चल, नहीं तो गांव वाले मेरे साथ साथ तुझे भी मार देंगे। फिर फोटू वैसा ही करता है, चुड़ैल को गांव से बाहर लेके जाता है। फोटू मेरे बच्चे, मुझे इसी गुफा में मेरे बालों से बांध दो, नहीं तो मैं बाहर जाऊंगी और लोगों को मार दूंगा, कहीं तू मेरा शिकार नहीं बन जाए। फोटो वैसा ही करता है और अपनी नानी को बालों से बांध देता है। नानी, मैंने तुम्हें तो बालों से बांध दिया है, लेकिन तुम क्या खाओगी और कैसे रहोगी? मेरे बच्चे, मैं एक श्रापित चुड़ैल हूँ, इसीलिए तुम मुझे रोज एक गिलास पानी पिला देना, उससे मेरे अंदर घुसी चुड़ैल भी शांत रहेगी। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ है? बेटा, तू अभी छोटा है, जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो मैं अपने आप सब बात तुम्हें बता दूंगी। अब से तुम मुझे सिर्फ पानी देने आना ताकि मैं जिंदा रह सकूं। और फोटू वहां से चला जाता है और अपनी दादी के कहे अनुसार वह पानी ले आता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और फोटू बड़ा हो जाता है। एक दिन फोटू अपनी नानी के लिए पानी ले जाता है, तभी गांव वालों को उस पर शक होता है और उनका पीछा करने लगते हैं। ये फटुआ न जाने रात को कहाँ जात है, अपने हाथ में कुछ पकड़कर इसका पीछा करे के परी। हाँ भैया रमेश ठीक कहता है, इसका इतिहास कौनो ठीक नहीं है। फिर रमेश और हरीश इसका पीछा करने लगते हैं। फोटू गुफा के पास पहुंचकर अपने नानी के पास जाता है। नानी आप देखो, मैं आपके लिए पानी लाया हूँ, लो पियो। नानी जो कि बालों से बंधी होती है, वह मोनू की तरफ गुस्से से देखती है। इतनी देर हो गई, तुम कहाँ था? तुझे पता नहीं है मुझे प्यास लगी थी, जल्दी दे नहीं तो आज तेरा ही खून पी जाऊंगी। फिर फोटू नानी को पानी पिला देता है। पानी पीकर चुड़ैल का गुस्सा और प्यास दोनों शांत हो जाता है। उधर गुफा के बाहर गांव वाले उनकी सारी बात सुन और देख रहे थे। अरे रमेश, ये तो वही चुड़ैल है जिसको हम सभी ने मिलकर मारा था, लगता है ये मरी नहीं थी रे। नानी, अब तो इतना समय हो गया और मैं तो बड़ा भी हो गया, अब तो बताओ ये तुम्हारे साथ किसने किया और आप ये कैसे बन गई? सही कह रहा है फोटू, आज तुम्हें मैं सारी बात बता दूंगा और ये मेरा आखिरी दिन होगा, क्योंकि मैं तेरे बड़े होने का ही इंतजार कर रही थी। इसके बाद नानी चुड़ैल बनने की कहानी फोटू को बताने लगती है। बेटा, मेरे ये हालत मेरे लालच ने की है। एक बार जंगल से आ रही थी, तभी ये कुएं के पास सोने का एक सिक्का पड़ा मिला और वो सिक्का मैंने उठा लिया। लालच में मैंने अगले दिन भी वहाँ गई, मुझे वहाँ फिर से एक सिक्का मिला। मैं रोज वहाँ पर उसी जगह सोने का सिक्का उठाने लगी और वहाँ पर सिक्का चुड़ैल रख कर जाती थी। और फिर एक बार चुड़ैल मुझे पकड़ लिया और मुझे अपने बस में कर लिया।
तभी से मैं भूत बन गया हूँ। तब से नानी चुड़ैल बनी हुई है और अब इसी गुफा में रहती है और उसका नाती होटू उसे रोज पानी पिलाया करता है।